नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। भाजपा में उठा अब नया मामला, बिना सक्रिय सदस्यता के जमशेदपुर में बना दिए गए तमाम मोर्चा के पदाधिकारी। भारतीय जनता पार्टी को नीति सिद्धांत के लिए ही जाना जाता है। यह संगठन इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता है। अब यह शब्द दूसरे दल के लोग भी व्यवहार करने लगे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर महानगर कमेटी की, जहां हाल ही में तमाम मोर्चा का गठन किया गया। इसमें ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया है जो सक्रिय सदस्य नहीं है। इससे लेकर पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी आपत्ति जता रहे हैं। बात जिला कमेटी की एक समिति रही है। हद तो तब हुई जब तमाम मंडलों में मोर्चा के पदाधिकारी भी ऐसे लोग को बना दिया गया है जो सक्रिय नहीं है। इसमें मंडल अध्यक्ष तक शामिल है। कदमा व सोनारी में युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा व महिला मोर्चा के अध्यक्ष तक सक्रिय सदस्य नहीं है। इससे न केवल इस पद के दावेदार सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। भाजपा के संविधान में यह प्रावधान है कि 6 वर्ष तक सक्रिय सदस्य रहने वाले ही पदाधिकारी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जिला से लेकर मंडल तक पदाधिकारी बनाने में इस बात की अनदेखी हुई है। ऐसा कैसे हो गया, इस बात को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। रूपा तिर्की की मौत मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब, परिजनों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में साहिबगंज की महिला थाने की प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की सीबीआई को मांग कर लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा देने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि यह याचिका जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस संबंध में रूपा तिर्की के पिता दयानंद उरांव ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है और उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। आज से खुल गई कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक व ज्वेलरी की दुकानें। गाइडलाइन का जरूर रखें ध्यान। अनलॉक 3 के साथ ही गुरुवार से जमशेदपुर शहर में कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक व ज्वेलरी की दुकानें भी खुल गई। इसे लेकर बुधवार को बाजार में खासी गहमागहमी रही। करीब 2 माह से बंद इन दुकानों के दुकानदार सुबह सुबह ही पहुंच गए और कर्मचारियों, मजदूरों से साफ सफाई कराई, स्टॉक का मिलान किया और समेट कर रखे गए कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक व ज्वेलरी को काउंटर पर सजाने के लिए निकाला। रेडीमेड कपड़ों के दुकान में पुतलों को ड्रेस पहनाए गए ताकि ग्राहक उनके प्रति आकर्षित हो। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी। झामुमो ने 12वें मंत्री पर ठोका दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कर रहे दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को 2 टूक कहा है कि हेमंत मंत्रिमंडल में अब भी 12वां मंत्री बनेगा, वो झामुमो का होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन फार्मूला के मुताबिक 7 मंत्री पद झामुमो के, 4 मंत्री कांग्रेस के और 1 राजद तक तय है। हेमंत कैबिनेट में इस समय 11 मंत्री है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री है, जबकि कांग्रेस के 4 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल है। तीसरा दल राजद से 1 मंत्री है। इस प्रकार हेमंत मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री हैं और 12वें मंत्री का पद रिक्त है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से 5वें मंत्री के लिए सार्वजनिक रूप से दावेदारी की जाती रही है। 9वीं और 11वीं के आधार पर जैक, मैट्रिक और इंटर के नंबर तय करना होगा मुश्किल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द करने के बाद अब बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का पिछले कक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। 10 के बाद रिजल्ट जारी होगा। 10वीं का रिजल्ट 9वीं के आधार पर तथा 12वीं का रिजल्ट 11वीं के परिणाम के आधार पर जारी करने की संभावना है। अगर इस फार्मूला से मूल्यांकन होता है तो बोर्ड को कई परेशानियां होगी,
क्योंकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप का होती है, जबकि बोर्ड परीक्षाएं सब्जेक्टिव होती है। 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को इन परीक्षाओं में ग्रेड दिए जाते हैं। ग्रेड देने के लिए एक निश्चित अंक निर्धारित होता है, उस निश्चित अंक के आधार पर ग्रेड बिठाए जाते हैं। अगर किसी छात्रा को 9वीं के परीक्षा में या 11वीं के परीक्षा में विषय में 85 या उससे अधिक नंबर आते हैं तो छात्र को A+ मिलता है। A+ के आधार पर नंबर देना संभव नहीं होगा, क्योंकि 85 और 100 के बीच कोई भी नंबर मिलते हैं तो +A ग्रेड नियम है, लेकिन ग्रेड के आधार पर एक निश्चित नंबर बिठाना मुश्किल होगा। ऐसे में छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। झारखंड में थमी कोरोना की रफ्तार, 4 हफ्ते में 14,815 से घटकर 2,240 हुआ एक्टिव मरीज। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 2646 मरीज एक्टिव है। इनमें लगभग 65% मरीज सूबे के केवल 6 जिलों में है। ये जिले हैं रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद व गढ़वा। इन जिलों में भी सर्वाधिक 35% मरीज रांची में है, जबकि शेष 18 जिलों की कुल हिस्सेदारी महज 35% है, यानी रांची में 18 जिलों के बराबर मरीज एक्टिव है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई वीकली एनालिसिस की बात करें तो बीते सप्ताह के बीच राज्य में 5 जिलों में जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद व गुमला में 60% मरीज थे। इनमें सर्वाधिक 32.5% हिस्सेदारी केवल पूर्वी सिंहभूम की थी। झारखंड में मेघ गर्जन के साथ आज इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में आज कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। रांची के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आज राज्य में कोडरमा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सरायकेला, खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन की, वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब इंडेन के ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी एजेंसी से ले सकेंगे गैस सिलेंडर। जाने झारखंड में कब से शुरू हो सकेगी यह सुविधा। शहर के गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद समय पर गैस सिलेंडर मिल सके, इसके लिए पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने नई पहल की है। अपने उपभोक्ताओं के लिए इंडेन एजेंसी नई सुविधा शुरू करने जा रही है। गैस एजेंसी की रेटिंग के आधार पर ग्राहक संबंधित किसी भी गैस एजेंसी से रिफिल बुक कर सकेंगे। वर्तमान में इंडेन के ग्राहक इंडेन की ही अन्य गैस एजेंसी में गैस ले पाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सुविधा रांची के अलावा चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव और पुणे में शुरू की जा रही है। अगले सप्ताह से यह सुविधा रांची से शुरू हो जाएगी। पिन कोड के आधार पर गैस एजेंसियों की मैपिंग, गैस कंपनी से संबंधित एरिया के पिन कोड के आधार पर गैस एजेंसियों की मैपिंग की है। मतलब यह है कि 834001 पिन कोड से संबंधित कंपनी की जितनी भी गैस एजेंसियां हैं उनसे संबंधित ग्राहक गैस सिलेंडर ले सकेंगे। इसके लिए हर एजेंसी ने ग्राहकों के पिन कोड भी मैपिंग के काम पूरा कर लिया है। 10,000 से ज्यादा के बकायेदारों और इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को काटा जाएगा बिजली कनेक्शन। JBBNL ने जारी किया निर्देश। 10,000 रुपये से ऊपर के बिजली बिल जमा न करने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक डिवीजन में 2 डिसकनेक्शन गैंग तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व संकट से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड फिर से वसूली अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम की ओर से बकायेदारों के बीच सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। जून माह में JBBNL ने रांची के सभी 6 डिवीजन में 85 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फार्मूला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर बनाया जाएगा। VCCI बोर्ड की 12वीं के मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।